नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में इनका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के निस्तारण संबंधी ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किया। कहा, मादक पदार्थ मुक्त भारत अभियान देश के हर जिले में चलाया जाना चाहिए। और देश में 2025-2026 के रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.5 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में इनका शुभारंभ करेंगे। श्री शर्मा मालवीय नगर के सामुदायिक केंद्र से शहरी और बस्ती से ग्रामीण शिविरों की शुरुआत करेंगे। नगरीय विकास और आवासन विभाग ने बताया कि शिविरों में पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट मिलेगी। इस दौरान कई तरह की सेवाएं और सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी सेवा शिविरों में राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि चिन्हित करना और उनकी मंजूरी, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन लेने के साथ ही लंबित मामलों के ऋण वितरण भी होंगे। इसके अलावा सफाई व्यवस्था सुधार, नालियों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल चिन्हीकरण, लीज होल्ड और फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित कई काम किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन और स्वीकृति के काम होंगे। रास्ता खोलने, स्वामित्व पट्टे बनाने, गिरदावरी करवाने, क्षतिग्रस्त स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार सहित अन्य काम भी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज करौली जिले के पदमपुरा गांव में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सेवा पर्व के दौरान जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान में हमारा सेवा पखवाड़ा भी है 17 तारीख से 2 तारीख तक और इसमें जो हमारे केंद्र सरकार का भी सेवा पखवाड़ा शुरू होना है कल से। तो बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार है वो गाँवों तक पहुँचेगी। इनकी जो स्थानीय प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो उसी समय उसका समाधान निकालने का हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि बैठकर ही समाधान निकालें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कोटा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे कोटा दक्षिण नगर निगम के शक्ति नगर में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके बाद थेकड़ा में नमो स्वास्थ्य जांच और सुपोषण शिविर में शामिल होंगे। वे रामगंज मंडी में सुपोषित मां अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की जाएगी। श्री बिरला का इनके अलावा विभिन्न आयोजनों में भाग लेने का कार्यक्रम है। कल से ही प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक सशक्त बनाना, आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ तथा प्लास्टिक मुक्त बनाना है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए उत्सव के रूप में मनाना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान राज्य भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में कल से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े का भी शुभारंभ होगा। सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े के तहत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की ओर से प्रदेश की सभी अकादमियों के सहयोग से विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की ओर से किए जा रहे इस आयोजन से न केवल कला और कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रचार प्रसार को भी नई गति मिलेगी। जोधपुर जिला प्रशासन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के सहयोग से 17 से 19 सितंबर तक सम्राट अशोक उद्यान स्थित एमपी थिएटर में राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन से देश भर की विविध लोक नृत्य शैलियों की प्रस्तुति होगी, जो दर्शकों को भारतीय लोक संस्कृति की विशालता और रंग बिरंगी परंपरा का अनुभव कराएंगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज जयपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी सुधार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस महीने की 22 तारीख से लागू होने वाले इन सुधारों से आम जनता को बहुत फायदा होगा। जब ये टैक्स का सरलीकरण हुआ, जीएसटी लगी, व्यापारियों ने, उद्यमियों ने इसे समझा और टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेमेंट में जब सुविधा हुई और टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बढ़ा, तो लोगों को पता लगा कि जीएसटी हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और जीएसटी काउंसिल ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर टैक्स स्लैब 5 या 18 का कर दिया और दिन रात हमारे उपयोग में जो वस्तु आने वाली है, हमारे जीवन और उसमें हम दवाई और उपकरणों की जरूरत पड़े मेडिकल साइंस में, तो उसके संबंध में हो, किसान हो, में काम करने वाले घरेलू महिला हो, छोटे छोटे व्यापारी हो, जो आवश्यक वस्तुएं हैं दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली है, करों से उन सब को राहत देते हुए मुक्त भी कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त भारत अभियान देश के हर जिले में चलाया जाना चाहिए और सभी शिक्षा संस्थानों को इससे जुड़ना चाहिए। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग एक दिशा में मिलकर साथ काम करें। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान फिलहाल देश भर के 372 जिलों में चलाया जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपेन भी चालू हुआ है। इस अवसर पर श्री शाह ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी की और मादक पदार्थ के निस्तारण संबंधी ऑनलाइन अभियान का भी शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 2 दिन के सम्मेलन का विषय है संयुक्त संकल्प, साझा दायित्व। देश में 2025-2026 के रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.5 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के दौरान राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का लक्ष्य 2024-2025 में प्राप्त खाद्यान्न उत्पादन से 2.4% अधिक है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सम्मेलन का विषय एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, कृषि क्षेत्र में समन्वय और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ओजोन परत के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। इसी कड़ी में करौली में स्काउट गाइड की ओर से पुरानी नगर पालिका से स्टेडियम तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। अजमेर में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देने वाली लघु नाटिकाओं का मंचन किया गया। 12 में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सहयोग से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं
हुई। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। हम पानी, बिजली और प्राकृतिक संसाधन बचाएंगे। हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे। हम पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण की देखभाल करेंगे। पाली के रोहट में सरकारी प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाया गया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यशाला रखी गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही की ओर से जिले के डबाणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई और प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा, पोषण माह, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से बूंदी जिले की तालाब गांव पंचायत और नठावा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात 28 सितंबर को होगा। ये इस कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। वर्ष 2025-2026 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर आज रात 12 बजे तक भरी जा सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में इनका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के निस्तारण संबंधी ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किया। कहा, मादक पदार्थ मुक्त भारत अभियान देश के हर जिले में चलाया जाना चाहिए। और 2025-2026 की रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.5 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।